Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 12, that is mineral nutrition. In today's lecture, we will study about one of the most important step of nitrogen cycle, that is biological nitrogen fixation, which results in approximately 70% of the total nitrogen fixation. So let's start biological nitrogen fixation. Okay, welcome back students. Let's continue mineral nutrition. Students, in the previous lecture, we studied about nitrogen metabolism and nitrogen cycle. Students, हमने देखा कि in the atmosphere 78 or 79% of nitrogen is present in the gaseous form, but that is the inert form of nitrogen. उस फॉर्म में प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द लिविंग थिंग्स. सो नाइट्रोजन जो है, मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन प्रोटीन्स, इन अमाइनो एसिड्स. It is also found in large quantity in the nucleic acids, chlorophylls, vitamins and alkaloids also. सो नाइट्रोजन जो है, हमने नाइट्रोजन साइकिल स्टडी करा, दैट इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो नाइट्रोजन सेल जो साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसकी अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, सो दैट प्लांट्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें फॉर देयर ग्रोथ एज वेल एज फॉर देयर डेवलपमेंट. सो नाइट्रोजन साइकिल में स्टूडेंट हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल के, जिसकी हेल्प के साथ हम नाइट्रोजन को उसका यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. So one of the most important step of nitrogen cycle is known as nitrogen fixation. So students, in today's lecture we will study in detail about a very important process of nitrogen fixation, and that is biological nitrogen fixation. So हमारा आज का टॉपिक है biological nitrogen fixation. Particularly हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज जितना टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसका 70% फिक्सेशन जो है दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, so we already discussed that nitrogen is an essential constituent of amino acids, nucleic acids, that is your DNA, RNA, hormones, vitamins, right, chlorophyll and many enzymes. Nitrogen also plays a very important role in growth, in reproduction as well as in the heredity. Although 79%, just now I explained you कि नाइट्रोजन जो है 78-79% एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट, बट लिविंग फॉर्म कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली. ठीक, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट फॉर्म में है. सो अगर आप नाइट्रोजन देखते हैं, सो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो है 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, एंड लॉट ऑफ एनर्जी जो है स्टूडेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड टू मेक द नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्लांट. सो प्लांट्स जो हैं इसको डायरेक्टली जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट. सो इसको यूजेबल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक अमोनिया, सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. सो ये जो कन्वर्शन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ अमोनिया, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, type of nitrogen fixation. Nitrogen fixation we have already studied in the previous lecture कि nitrogen fixation जो है वो नॉन बायोलॉजिकल मेथड से भी होता है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, एंड बायोलॉजिकली ऑल्सो वी कैन फिक्स द नाइट्रोजन. एंड जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू कि टोटल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 70% नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स. स्टूडेंट्स, नॉन बायोलॉजिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे हमने नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा कि जब लाइटनिंग और थंडरिंग वगैरह होती है तो उस समय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड्स, और नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं, नाइट्रोजन पैरोक्साइड बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा कि नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ कंबाइन किया था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देती है, सो अंडर एट अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया. सो ये जो मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन के, ये नॉन बायोलॉजिकल मेथड है. बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जब फिक्सेशन होती है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो बायोलॉजिकल मेथड स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के हैं, आज हम इसका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे.
one is non-symbiotic and other is symbiotic, right? So student, the word symbiosis I think is familiar word. Symbiosis क्या है कि living form में interaction है, और ये इस तरह का इंटरेक्शन है कि जिसमें जो दोनों पार्टनर हैं, सपोज ए एंड बी, देयर आर टू पार्टनर्स, और दोनों पार्टनर्स जो हैं जब वो इस रिलेशन से म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, ए को बी से बेनिफिट होगा और बी को ए से बेनिफिट होगा। जब दोनों पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, राइट? ओके, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा बीएनएफ। बीएनएफ कब होता है? जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस। स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, इवन पास के एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो इतनी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। सो दैट इज नोन एज नाइट्रोजिनेस। और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिएक्शन है कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू अमोनिया। और ये जो प्रोसेस है, इसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, मोस्टली इसमें फेरिडॉक्सिन यूज़ होता है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। देन एटीपी चाहिए जो कि एक एनर्जी सोर्स है टू ट्रांसफ़र द हाइड्रोजन एटम टू द डाई नाइट्रोजन। ये जो हमारे पास डाई नाइट्रोजन है, इसमें हमें हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? और एंजाइम जो इस सिस्टम में कौन सा एंजाइम काम करेगा, ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज मोस्टली अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें हमें हेल्प करते हैं। सो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डायाजोट्रॉफ्स। दे आर नोन एज डायाजोट्रॉफ्स, और इनको हम नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं बिकॉज दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इसमें हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, फंजाइज हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम डायाजोट्रॉफ्स कहते हैं, और इनको नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोला जाता है बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, जो इनर्ट फॉर्म में है, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अमोनिया, दैट इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? दैट इज नाइट्रोजिनेस। Okay, so this process is known as BNF, or this is known as biological nitrogen fixation. Okay, सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स का है। वो सिम्बायोटिक भी हो सकता है जिसमें सिम्बियोसिस है, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है दो पार्टनर्स के बीच में, और वो नॉन सिम्बायोटिक भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन क्या है। नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन जो है नाइट्रोजन का, दैट इज कैरिड बाय फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? वो फ्री लिविंग है, उनकी रूट्स के साथ या प्लांट्स के साथ कोई ऐसे एसोसिएशन नहीं है, वो फ्री लिविंग है सॉइल में, और नाइट्रोजन को फिक्सेशन में फिक्स करने में हेल्प करते हैं। टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक हैबिटेट में इनहेबिट करते हैं। इसमें एरोबिक फॉर्म हो सकते हैं, नॉन एरोबिक फॉर्म हो सकते हैं। एरोबिक के होते हैं जो ऑक्सीजन लविंग हैं, नॉन एरोब्स क्या होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी मैंने आपके लिए लगाए हैं। कुछ फ्री लिविंग एरोबिक फॉर्म्स हैं जैसे एजोटोबैक्टर है, ठीक है, ये एजोटोबैक्टर है। फ्री लिविंग एनएरोब हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम है। ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एनाबीना रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है। सो ये जो हैं जैसे रोडोसुडोमोनास हैं, ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं। कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक, दैट इज डी सल्फोबिब्रो, एंड देन यू हैव थायोबैसिलस, ये थायोबैसिलस है, ठीक है। देन यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम है, एजोटोबैक्टर हैं। फ्री लिविंग एरोबिक हैं, फ्री लिविंग नॉन एरोबिक हैं, देन फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं। सो ये नॉन सिम्बियोटिक फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोसिस टर्म किसने कॉइन किया? डिबेरी ने। Fixation of free nitrogen by microorganism living in the soil symbiotically inside the plant. So ये जो microorganism हैं ये क्या हैं? प्लांट्स के अंदर रह रहे हैं,
ठीक है। सो प्लांट्स के साथ रह रहे हैं, सिम्बायोसिस शो करेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक तो नोड्यूल फॉर्मेशन, जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर लगाई है, जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, जो पल्सीज हैं, तो उनका स्टूडेंट्स अगर आप उनका रूट्स को ध्यान से देखो तो उनकी रूट्स में इस तरह से आपको ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली नोड्यूल्स हैं, इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। सो आप ये देख सकते हो रूट नोड्यूल्स। सो नोड्यूल फॉर्मेशन है, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी होती है। और एक है नॉन नोड्यूलेशन, जिसमें नोड्यूल नहीं बनेगा और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सो आप इस पिक्चर को ध्यान से देख सकते हो। ये जो है नोड्यूल फॉर्मेशन है, जो कि लेग्यूम्स हैं, ठीक है। साइसेरेराइटनम जो है एक लेग्यूमिनस प्लांट है, जिसमें कि राइजोबियम, ये आप नोड्स जो आप नोड्यूल्स देख रहे हो, तो इस तरह से बीट लाइक स्ट्रक्चर्स हमें रूट्स में दिखते हैं। देन ये सेकेंड जो है नोड्यूल फॉर्मेशन है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, जैसे एलनस है। सो ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है और इसमें भी आपको ये जो बीड लाइक अपीयरेंस है, आपको नोड्यूल्स जो हैं वो दिख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल्स का है, नोड्यूल्स कौन बनाता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज नोन एज राइजोबियम, ठीक है। सो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। इट इज़ फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनोसी, राइट। सो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होता है ग्रोइंग नियर द रूट्स ऑफ द लेग्यूम्स आर अनएबल टू फिक्स द नाइट्रोजन इन द फ्री कंडीशन। जैसे स्टूडेंट्स ये हमारा रूट्स है प्लांट का, ठीक है। सो जब प्लांट्स के रूट्स के पास बैक्टीरिया फ्री लिविंग कंडीशन में ग्रो करता है, तो उस समय वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा। सो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कब फिक्स करेगा? जब उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा विद द रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो एक कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रीट करते हैं बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। सो रूट्स ऑफ द लेग्यूम, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा है, यू मस्ट नोट इट डाउन। रूट्स ऑफ द लेग्यूम जो हैं दे सिक्रीट सम ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम क्या है? पी प्लांट। सो पी प्लांट क्या करता है? वो सिक्रीट करता है होमोसीरीन और प्रोटीन लेक्टिन्स। ये क्या है? ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो वो रूट्स जो हैं वो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करती हैं, बैक्टीरिया को वो अट्रैक्ट करते हैं। सो वो बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो बैक्टीरिया का फास्ट मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। सो रूट नोड्यूल्स कैसे बन रहे हैं? रूट नोड्यूल्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम। सो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डायग्राम है स्टूडेंट। अब आपको ये जो मैं फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स हैं, किस तरह से नोड्यूल्स बनते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये डायग्राम की हेल्प के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स हमारे जो है रूट्स हैं, आपको रूट हेयर्स दिख रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं और उसके साथ ये बैक्टीरिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से रूट्स जो हैं वो केमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं और जो कि बैक्टीरिया को अपनी तरफ क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। सो केमिकल रिकग्नाइजेशन ऑफ द रूट एंड द राइजोबियम। बैक स्लाइड पे हम जाएंगे एक बार फिर। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि रूट्स जो हैं वो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट कर रहे हैं। कैसे? जैसे होमोसीरीन है या प्रोटीन लेक्टिन्स है ओवर देयर सरफेस, तो वो अट्रैक्ट करेगा बैक्टीरिया को रूट की तरफ, राइट। सो उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये जो रूट हेयर है, रूट हेयर क्या हो रहा है? वो थोड़ा कर्ल हो जाएगा। सो इस तरह से रूट हेयर जो है वो थोड़ा इस तरह से कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कर्ल्स। सो रूट हेयर जब कर्ल होगा तो उसके बाद यहाँ पे उसके साथ ये जो आपको ब्लू दिख रहा है स्टूडेंट, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर देखा आपने, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाया। सो बैक्टीरिया जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, रूट के अंदर जा रहा है और ये क्या बन रहा है? ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बन रहा है कंटेनिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। सो इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन हो गया, इन्फेक्शन थ्रेड हो गया, बैक्टीरिया जो है वो अंदर चला गया, रूट के अंदर इन्वेड हो जाएगा बैक्टीरिया, राइट। सो सबसे पहले क्या होगा? बैक्टीरिया जो है जब आपका नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा? रूट्स जो हैं वो केमिकल सिक्रीट करेंगी जो कि बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, राइट। सो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा। अब बैक्टीरिया जो है वो रूट यहाँ पे हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और बैक्टीरिया जो है वो कहाँ जा रहा है? रूट के अंदर जा रहा है, ठीक है। सो इन्फेक्शन थ्रेड बना, बैक्टीरिया एंटर्स द रूट और रूट के अंदर जाके ये उसका कॉर्टेक्स पोर्शन है, हमने रूट का एनाटॉमी स्टडी करा,
ठीक है, कॉर्टेक्स पे पहुंच गया। कॉर्टेक्स पे जाके वो सेल जो हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं, स्वेल होते हैं, और आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, एक मेच्योर नोड्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। सो नोड्यूल टिश्यू की फॉर्मेशन होगी, और बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या करेगा, बिगिन्स टू फॉर्म, कौन सा एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है, नाइट्रोजिनेस, राइट। नाइट्रोजिनेज एंजाइम बना। अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजिनेज का इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेग्यूम्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं राइजोबियम विद कार्बन, एंड राइजोबियम लेग्यूम को दे रहा है नाइट्रोजन, फिक्सेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। सिम्बायोसिस, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जो लेग्यूम है, जो प्लांट है, वो राइजोबियम को कार्बन दे रहा है, ग्रो कर रहा है वो, और राइजोबियम इनडायरेक्टली उसको हेल्प कर रहा है। राइजोबियम क्या कर रहा है, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है। सो दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस, जब दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द नोड्यूल इज फॉर्म बाय द राइजोबियम। ओके, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर नाइट्रोजन जो फिक्सर्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करा उन्होंने टू सिंथेसाइज अमोनिया। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो स्प्लिट होगा। नाइट्रोजन क्यों स्प्लिट होगा, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। सो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, राइट। सो नाइट्रोजन फ्री है, पहले फ्री होंगे, तभी तो नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये जो रिएक्शन है, जब फ्री नाइट्रोजन एटम बनेंगे बाय ब्रेकिंग ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम, ये रिएक्शन जो है दैट कंज्यूम्स एनर्जी, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसको हम एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडरगोनिक क्यों है, बिकॉज एनर्जी को क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो नियरली जो है स्टूडेंट्स 160 किलो कैलोरीज एनर्जी के यूज़ होते हैं इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो फ्री नाइट्रोजन हमारे पास आ गया। फ्री नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा, और क्या करेगा, वो बनाएगा अमोनिया। सो और जो अमोनिया बनाएगा, और जब अमोनिया की फॉर्मेशन होगी तो ये रिएक्शन जो है वो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है, तो इसमें 13 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। नोड्यूल जो बना उसके पास नाइट्रोजिनेज है, और नोड्यूल के पास क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होती है। सो नोड्यूल को अगर हम रूट का सेक्शन काटते हैं और नोड्यूल को स्टडी करें तो हम देखते, अगर सपोज हम नोड्यूल का सेक्शन काटें तो सेंटर में जो होता है वो हमें पिंक नज़र आता है। सो दैट इज़ बिकॉज सेंटर में हमारे पास एक पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज प्रेजेंट। सो पिंकिश कलर इम्पार्ट करती है ये नोड्यूल को, राइट। सो ये पिगमेंट जो है दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, बिकॉज ये ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, राइट। नाउ so nitrogen is catalyze the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia, that is the first stable product of the nitrogen cycle. So students, आप अभी हम यहाँ पे ये एक illustration देखो तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत क्लियर हो जाएगा। So इसमें देखो ये हमारा क्या है, ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, और ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है सबस्ट्रेट। और सबसे पहले एंजाइम के साथ बाइंडिंग हो गया, ये नाइट्रोजन N2 है, बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो गया एंजाइम के साथ। अब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन, ये जो रेड वाले हैं 2 हाइड्रोजन आए, फर्दर रिडक्शन होगी 2 मोर हाइड्रोजन, फर्दर रिडक्शन 2 मोर हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज NH3 and NH3. So these are the different steps of conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. Ammonia की formation हुआ, and this takes place with the help of which enzyme, that is nitrogenase. ठीक है। और एक स्टूडेंट जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप देखो कि ये एक जो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दिखाई है, प्रोग्रेसिव रिडक्शन हो रही है ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन लिया है, और एंजाइम क्या है, नाइट्रोजिनेज है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, राइट। सो देर इज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, फिर उसके पास रिडक्शन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ। सो प्रोग्रेसिव रिडक्शन हो रही है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, एंड इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। सो 1 मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट, 1 मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन का, वो हमें कितने बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जो है, दैट इज NH3 जो है वो प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो और इस एंजाइम जो है इसको कौन कैटालाइज करेगा, दैट इज एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ओके, नाइट्रोजिनेज जो है इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन।
सो नाइट्रोजनेस कब काम करेगा? एनएरोबिक कंडीशंस में काम करेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको लेग हीमोग्लोबिन के बारे में बताया। लेग हीमोग्लोबिन जो है, जो कि पिंक कलर इम्पार्ट करता है हमारे नोड्यूल को, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, जब ये जो लेग हीमोग्लोबिन है, इसका रोल क्या है? इट एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन चल रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस, जो कि एनएरोबिक कंडीशन में फंक्शन करता है, ठीक है। सो लेग हीमोग्लोबिन क्या है, उसको हमने यहाँ पे देखो, मैंने उसका नाम लिखा, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और नाइट्रोजनेस को बचा देगा, राइट। नाइट्रोजनेस को ये प्रोटेक्ट कर देगा, बिकॉज नाइट्रोजनेस जो है उसको एनएरोबिक कंडीशन में फंक्शन करता है, ठीक है। सो बिकॉज अभी हमने देखा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के कारण हो रहा है, राइट। और मैंने आपको अभी बताया कि जब आप नोड्यूल को सेक्शन काटेंगे तो आपको उसके अंदर एक पिंक पिगमेंट दिखती है, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन। सो दिस लेग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट कर रही है फॉर द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। सो ये जो है ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर है बिकॉज ये क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजिनेस वर्क करेगा एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है। सो माइक्रोब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये दिस इज दीज ए वर्ड इज दीज, THESE, सो दीज स्पेलिंग्स यू कैन करेक्ट, दिस इज दीज। सो माइक्रोब्स जो है वो एरोब्स हैं अंडर द फ्री कंडीशंस। फ्री कंडीशन में क्या है, नाइट्रोजनेस तो ऑपरेट ही नहीं कर रहा। नाइट्रोजनेस कब ऑपरेट करेगा? जब सिम्बायोसिस होगा, ठीक है। सो वो जब सिम्बायोसिस होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी तो वो एनएरोबिक हो जाएगा, और नाइट्रोजनेस को जो है लेग हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट कर रहा है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इट इज़ एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर. So fixation of nitrogen is done with the help of nitrogenase, which functions under the anaerobic conditions. ठीक है. सो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, स्कैवेंजर ऑक्सीजन का है और नाइट्रोजनेस को प्रोटेक्ट करेगा, राइट. ओके. सो अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से कि अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ. इन प्लांट्स अमोनियम आयंस जो हैं दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स बाय टू वेज. स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट रिडक्टिव एमाइनेशन एंड ट्रांस एमाइनेशन इन द प्रीवियस लेक्चर. सो मैंने आपको देखा कि किस तरह से अमाइनो एसिड जो है उनका सिंथेसिस होता है. रिडक्टिव एमाइनेशन हमने देखा कि किस तरह से अमोनिया जो है वो रिएक्ट करता है विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो हमें ग्लूटामिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद हमने ट्रांस एमाइनेशन देखा कि अमाइनो इट इज़ द transfer of amino group from one amino acid to the keto group of the keto acid in the presence of transaminase enzyme, right. So we have already discussed in detail about these two methods of synthesis of amino acids in my previous video. So students, जो हमारा glutamic acid है, it is the main amino acids from which transfer of ammonia takes place and other amino acids are formed. Even note it down, this is very important. Main amino acid जो है वो क्या है, हमारा glutamic acid है और वहाँ से ही अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है और दूसरे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ट्रांस एमाइनेशन से बनते हैं. ग्लूटामिक एसिड से स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था 17 अमाइनो एसिड्स जो हैं ट्रांस एमाइनेशन से 17 अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ग्लूटामिक एसिड, राइट. सो और ये प्रोसेस जो है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस एमाइनेज. Asparagine and glutamine, they are the most important amides which are found in the plants and they are the structural parts of the proteins. ये भी आपको नोट करना है कि बहुत ही important हमारे एमाइड्स हैं जो कि हमें प्लांट्स में मिलते हैं और स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं ये प्रोटीन्स का, ठीक है. एमाइड्स में क्या होता है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी देन अमाइनो एसिड्स और ये स्ट्रक्चरल पार्ट है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह अमोनिया जो है, जो अमाइनो एसिड जो हैं, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस
प्ले कर रहे हैं. सो किस तरह से अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है, बाय रिडक्टिव अमाइनेशन, एंड सेकेंड इज बाय ट्रांस अमाइनेशन, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड्स. और ग्लूटामिक एसिड से जो है अदर 17 अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म थ्रू द ट्रांसएमाइनेशन, एंड दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. दिस process takes place in the presence of enzyme transaminase. Okay students, so that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. Today we studied about one of the most important process of nitrogen fixation, that is biological nitrogen fixation, and I explained you that 70% of the total nitrogen fixation takes place by this biological method. Here we studied in detail about symbiotic biological nitrogen fixation, which takes place with the help of microorganisms. Okay students, thanks for watching. Have a nice day.